द चैनल माय नेम इज़ रोहित। सो आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की रिवीजन सीरीज। एज यू नो कि एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। सो लेक्चर नंबर 1 रहेगा बेस्ड ऑन द न्यू JKSSB एग्ज़ाम पैटर्न। अब आपको जो ये सीरीज़ मिलेगी कंटिन्यूसली, अभी आपको पहले एक दिन में 2 वीडियोज़ रहेंगे। एक आपका GS सेक्शन करेगा, एक आपका कंप्यूटर सेक्शन करेगा। सो MCQ फॉर्मेट में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन इस तरीके से करेंगे कि सारे टॉपिक का आपका रिवीजन भी होता रहेगा साथ साथ। और अगर आपने ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़े तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट। अगर नहीं भी पढ़े तो डेफिनेटली यू कैन टेक द हेल्प। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐप पे आपको इन वीडियोस के PDF प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फॉर योर प्रैक्टिस, राइट। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। जो पहला लेक्चर आपका जो टॉपिक मेंशन आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, जिसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो इस तरीके से मैं बना रहा हूँ वीडियो। पहले रिवॉल्ट ऑफ 1857, देन उसके बाद हम इंपॉर्टेंट बैटल्स पूरा क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग करेंगे ताकि आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से MCQ फॉर्मेट में कवर हो जाए। सो लेट्स बिगिन। कोशिश करो आंसर्स खुद बताने की। हर क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैंने रखी है ताकि आपको क्लैरिटी मिलता रहे हर क्वेश्चन के साथ साथ। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चंस आपने बेस्ड ऑन न्यू JKSSB पैटर्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के इमीडिएट कॉज क्या थे, ऑप्शंस आपने पढ़ने हैं। हर क्वेश्चन में आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर कोशिश कीजिए बताने की। द फर्स्ट ऑप्शन इज द अनफेयर राइफल रिक्वायर्ड सिपॉय टू bite open cartridge. Then the cartridges were believed to contain cow and pig fat. The issue offended by the Hindu sepoys only. तो ऑप्शंस आपने पढ़ने हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल JKSSB पूछ रहा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जो कैटरेज से उसे माउथ के साथ ओपन करने की बात की गई थी और उन्हीं कैटरेज में काउ एंड फैट, पिग फैट उसमें था। डेट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, ऐसा ही था। थर्ड ऑप्शन है द इश्यूज ऑफेंडेड बाय हिंदू स्पाइस। क्या इसमें सिर्फ हिंदूज ने किया था? नहीं, ये एक ओवरऑल ऑफेंड किया था जिसमें हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे। तो पहले 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, थर्ड इज नॉट करेक्ट। सो 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी, काउ फैट ऑफेंडेड हिंदू एंड पिट फैट ऑफेंडेड बाय मुस्लिम्स ऑल्सो। तो थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। पहले 2 ऑप्शन आपके करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। Where did the revolt of 1857 begin as a major armed uprising? तो इसकी शुरुआत इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि शुरुआत कब हुई थी, राइट। तो इसकी शुरुआत हुई थी एग्जैक्टली अगर मैं डेट बताऊँ, डेट भी कई बार पूछ देता है। इसमें तो लोकेशन आपसे पूछ रहा है। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी एंड डेट इसकी थी 10 मई 1857 आफ्टर 87 सिपाहीज। ये भी नंबर आपको याद रखना है। आफ्टर 85 स्पाइस वर पुनिश्ड फॉर रिफ्यूजिंग द कैटरेज। जब उन्होंने इसके खिलाफ कैटरेज जो जिसमें काउ एंड पिग फैट था उसको ओपन करने से रिफ्यूज किया था, तो उनको पुनिश किया गया था फॉर रिफ्यूजिंग दिस, राइट। तो इसकी शुरुआत यहीं से आप कह सकते हो, राइट, मेरठ से। और डेट भी आपको याद रखनी है। मंगल पांडे बिलोंग टू विच रेजिमेंट? रेजिमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली। मंगल पांडे जो बिलोंग करते थे, बेसिकली ही बिलोंग्स टू वाज अ सिपॉय ऑफ 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एट बैरकपुर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनकी रेजिमेंट पूछ रहा है, डेट्स 34। ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इनकी जो फील्ड थी, बेसिकली आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनकरेक्टली आपने बताना है, करेक्टली नहीं बताना, इनकरेक्टली आपने बताना है, राइट। बहादुर शाह सेकंड ये दिल्ली से थे, बिल्कुल सही है। नाना साहिब ने कानपुर से लीड किया था। कुंवर सेन ने बिहार से किया था। बेगम हजरत महल ने झांसी से किया था। नहीं, इन्होंने झांसी से नहीं किया था, इन्होंने लखनऊ से किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया डी, जो इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं वो आपने पढ़नी है और बताना है कि करेक्ट कौन सी है, राइट। ही वॉज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ इंडिया बाय द रेबल्स ऑफ इंडिया। क्या ऐसा हुआ था? ही वॉज द मेन पिलर ऑफ दिस रिवॉल्ट। क्या वो मेन पिलर थे इस रिवॉल्ट के? ही वॉज एग्जाइल्ड टू रंगून आफ्टर दिस रिवॉल्ट। देखो, जो बहादुर शाह जफर थे, बेसिकली एग्जैक्टली वो मेन पिलर नहीं थे रिवॉल्ट। वो बाद में उनका इन्वॉल्वमेंट जरूर था, बट ही वॉज नॉट द मेन पिलर ऑफ दिस रिवॉल्ट।
So first and third options are correct. Option number B, he was not the main pillar of this revolt जब इसका initially इसका शुरुआत किया गया था. He was old age person, तो he although इनका involvement था but he was not the main kill pillar, right? तो इसका जो correct answer हो गया ऑप्शन नंबर, इसका A option हो गया 1 and 3 are the correct answer. B option इसका correct नहीं है. द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये पूछता है. तो दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें टू एनेक्स स्टेट्स वेयर ए रूलर डाइड विदाउट ए नेचुरल मेल हायर. अगर कोई मर जाता है जो उसे रूल करता है, उसके बाद अगर कोई भी उनका नेचुरल मेल हायर नहीं होगा तो वो उसे एनेक्स कर लेते थे, राइट. तो दिस वाज दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी. ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था. देन आपने बताना है विच स्टेट्स वर एनेक्स्ड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत कौन कौन सी स्टेट्स जो एनेक्स की गई थी, ऑप्शंस अकॉर्डिंगली आपने बताने हैं, राइट. सो ऑप्शंस इसमें सतारा, झांसी, नागपुर, अवध. देखो इसमें पहले 1, 2 and 3 फर्स्ट सतारा बिल भी किया गया था, एनेक्स किया था, झांसी भी किया था, नागपुर. ऑल्दो अवध भी हुआ था बट दैट वाज नॉट एनेक्स अंडर द डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राइट. तो पहले 3 करेक्ट आंसर हैं. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ही बेसिकली डायरेक्टली जो अवध नहीं हुआ था, इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा 1, 2 and 3, राइट. ये आपको याद रखना है. देन उसके बाद अगेन यही क्वेश्चन आ गया कि अवध भी तो हुआ था, कई जगह तो अवध भी होता, बट हाँ ऑल्दो हुआ था, बट इसका जो एग्जैक्टली कॉज था डेट वाज इसमें अवध वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1856 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किसके ग्राउंड्स पे इसे एनेक्स किया गया था? दिस वाज एनेक्स्ड अंडर द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नमेंट. ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा. कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मेंशन की गया. द ब्रिटिश एलिजली मिसगवर्नमेंट बाय नवाब वजीद अली शाह. दिस कॉज अ वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द तालुकदार्स, पीजेंट्स एंड सिपॉयज, राइट. ये आपको यहाँ पे याद रखना है. नेक्स्ट इज वाई वॉज द एनेक्शन ऑफ अवध एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट. इसका मेजर क्या, इसका एनेक्शन का क्या डायरेक्टली कॉज था रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट. सो इसका जो मेजर कॉज था, जो मैनी बंगाल मेजर आर्मी स्पॉयज केम फ्रॉम अवध एंड लोकल एलाइट्स लॉस्ट प्रिविलेजेस. दिस वॉज द मेन रीजन जो एनेक्शन ऑफ अवध इंपॉर्टेंट कॉज था, क्योंकि वो आक्रोश था. जो मेजर पर्सनैलिटीज़ थे, मेजर बंगाल आर्मी स्पॉयज थे, वो अवध से बिलोंग करते थे, और काफ़ी लोकल एलाइट जो वहाँ के एलाइट पर्सन थे, उनका भी दे लॉस्ट देयर प्रिविलेजेस. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था जो कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 में उनका पार्टिसिपेशन का एक मेजर रोल भी बना था, कॉज भी बना था, राइट. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाना साहिब लेड द रिवॉल्ट एट, ये इन्होंने कहाँ से लीड किया था? सो ही हैज़ लेड द रिवॉल्ट फ्रॉम कानपुर, राइट. नाना साहिब लेड द अपराइजिंग कानपुर, राइट. ये आपको यहाँ पे याद रखना है. एंड द ब्रिटिशर्स हैज रिफ्यूज टू कंटिन्यू द पेंशन ऑफ अडॉप्टिव फादर पेशाव बाजीराव सेकंड. ये पॉइंट पे आप याद रखिएगा. तांते टोपे इज मेनली एसोसिएटेड विद, इनका एसोसिएशन पूछ रहा है. लीडिंग द रिवॉल्ट इन बेंगलोर बिहार, guerrilla warfare after the fall of Kanpur, leading the uprising in Delhi, annexion of Awadh. So ये बेसिकली गुरेला वारफेयर आफ्टर द फॉल ऑफ कानपुर से इन्होंने बेसिकली यू कैन से कि ये स्टार्टेड. सो इज एसोसिएटेड विद गुरेला वारफेयर आफ्टर द फॉल ऑफ कानपुर. आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रानी लक्ष्मीबाई. रानी लक्ष्मीबाई के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं. शी वॉज अ क्वीन ऑफ झांसी. Jhansi was annexed under the doctrine of lapse. She died fighting Britishers across near Gwalior. So तीनों स्टेटमेंट्स इसके करेक्ट हैं. झांसी की क्वीन थी. झांसी वॉज annexed under the doctrine of lapse and इनकी जो डेथ हुई थी फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स नियर ग्वालियर. सो ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा. चारों के चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं. कुंवर सेन वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट फ्रॉम, ये कहाँ से लीड कर रहे थे? सो ही वॉज लीडिंग फ्रॉम जगदीशपुर बिहार, राइट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जगदीशपुर बिहार. बेगम हजरत महल लीड द रिवॉल्ट मेनली, ये इन्होंने कहाँ से लीड किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है. सो ही वॉज लीडिंग फ्रॉम लखनऊ. Baghat Khan, an important military leader during the revolt, was associated with, so he was associated with Delhi. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. एंड ही केम फ्रॉम बरेली एंड बिकेम द मेजर मिलिट्री लीडर ऑफ रेबल एडमिनिस्ट्रेशन एट दिल्ली. सो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर.
कुछ स्टेटमेंट्स आपने पढ़नी है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द रिवॉल्ट. इट बिगेन एज ए रिवॉल्ट ऑफ सिपॉयज, इसकी शुरुआत हुई थी. इट लेटर इन्वॉल्व पीजेंट्स, तालुकदार्स, आर्टिसंस एंड सम रूलर्स, ऐसा भी हुआ था. इट स्प्रेड इक्वली थ्रू आउट द इंडिया. देखो ये पूरी तरीके से स्प्रेड नहीं हो पाया था, इसलिए सक्सेसफुल भी नहीं था. सो पहले दो ऑप्शंस करेक्ट हैं बिल्कुल, बट ये वाइड लेवल पे इसकी स्प्रेड नहीं हुआ था, इतनी यूनिटी हमें नहीं मिली थी ड्यूरिंग दिस रिवॉल्ट, राइट. तो करेक्ट इसका हो जाएगा 1 and 2 आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. विच रीजन रिमेन्ड लार्जली अनफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857. देखो इसमें अवध भी, बुंदेलखंड भी हुआ था, रोहिलखंड भी हुआ था इसमें, बट जो पंजाब था डेट वॉज डायरेक्टली अनइफेक्टेड ही था, यू कैन से. तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. पंजाब लार्जली रिमेन्ड अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल. सपोर्ट फ्रॉम द सिख चीफ्स एंड सोल्जर्स हेल्प द ब्रिटिशर्स सप्रेस द रिवॉल्ट. तो यू कैन से कि पंजाब का इसका डायरेक्टली इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, बाकी ऑप्शंस इसमें इफेक्ट हुए थे जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरुआत हुई थी. Which group played an important role in the helping the British suppress the revolt? तो किसने बेसिकली इसमें important role play किया था? This was done by the Sikh soldiers and the Gurkha troops. Sikh soldiers and Gurkha troops ने supported the British in several campaigns. इन्होंने Britishers को ये support किया था and helped them again rebel center. So correct answer इसका हो गया Sikh soldiers and Gurkha troops. The General Service and Enlistment Act of 1856 caused resentment because इसके तहत बेसिकली जो न्यू रिक्रूटेट्स होते थे टू सर्व ओवरसीज इफ नीडेड. तो इसके तहत जो जनरल सर्विस एंड एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 कॉज्ड रीसेंटमेंट बिकॉज इट्स. इसके तहत क्या मेजर जो था, रीजन क्या था इसमें? देखो रिक्वायर्ड जो भी न्यू वहाँ पे रिक्रूट होता था टू सर्व ओवरसीज इफ नीडेड. इसके तहत अगर जो भी न्यू ट्रूप्स वो हायर करते थे उनको ओवरसीज भी वहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ वगैरह की जरूरत एज पर द रिक्वायरमेंट दे हैव टू सर्व ओवरसीज इफ नीडेड. तो इसी की वजह से मैनी हिंदी सिपाहीज फेयर द क्रॉसिंग ऑफ द सी would violate the caste rulers. This act applied this obligation to the new recruits. So option number B is the correct answer for this question. What was not a reason for sepoy discontent before 1857? So इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा इक्वल पे एंड इक्वल ट्रीटमेंट. जो इंडियन बॉयज थे फेस्ड अनइक्वल पे, discrimination and restricted promotions. Equality was not a fear of the feature of this army. So this was not a reason of sepoy discontent before 1857. So correct answer इसका हो गया आपका option number D, equal pay and equal treatment. The Government of India Act 1858 resulted in, इसमें क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया जो कंपनी रूल था बेसिकली वो एंड हो गया था, तो ब्रिटिश के तहत हम डायरेक्टली कंट्रोल में आ गए थे. इसका जो करेक्ट आंसर होगा रूल ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, राइट, ये आप याद रखें. Who was the first viceroy of India? First viceroy is Lord Canning and under this first एक secretary की पोस्ट भी बनाई गई थी, लॉर्ड स्टैनले बनाए थे फर्स्ट सेक्रेटरी. क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 प्रोमिस्ड. जब ये क्वीन विक्टोरिया ने का जो प्रोक्लेमेशन हुआ था, जब इन्होंने एज्यूम किया था, एज ए चार्ज लिया था, तो इसमें क्या कुछ प्रोमिसेस हुए थे, राइट. इसमें जो प्रोमिसेस हुए थे कि नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजन, कोई भी ब्रिटिशर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, रिस्पेक्ट फॉर द ट्रीटीज विद द प्रिंसली स्टेट्स एंड इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट अंडर लॉ. तो ये हुए थे. एंड फोर्थ स्टेट इसमें बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोक्लेमेशन हुए थे. तो 1, 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट इज कंसिडर द चेंजेस मेड इन आर्मी आफ्टर 1857. 1857 के बाद क्या मेजर चेंजेस हुए थे ये आपको बताना है. देखो जो यूरोपियन ट्रूप्स से उनको उनकी नंबर ऑफ अगर रिक्रूटमेंट्स को उसको इंक्रीज किया गया था. दिस वाज द मेजर चेंज. इंडियंस वर केप्ट अवे फ्रॉम द आर्टिलरी कंट्रोल से इंडियंस को दूर रखा जाता था. Recruitments from Awadh and Bengal was reduced. So these are the three major changes that has been done. So 1, 2 and 3 are the correct answer of this question. Which leader led the revolt in Bareilly? तो बरेली से किसने लीड किया था? This was led by Khan Bahadur Khan. So option number A is the correct answer of this question. Maulvi Ahmadullah Shah was mainly associated with.
So he was associated with, he was a major religious and political leader of uprising in Awadh in exceptionally near Faizabad. So correct answer is Faizabad and Awadh के साथ ये relate करते थे. Which was the major weakness of revolt of 1857? That's the reason कि ये successful नहीं हुआ था, because of the lack of coordination among rebel centers. So option number C is the correct answer of this question. Why did many Indian princes not support the revolt? What was the main reason? They feared losing the British protection and privileges. They had not supported the revolt of 1857 by this fear that they will lose the British protection and the privileges. So option number B is the correct answer of this question. Who called the revolt of 1857 the first war of independence? तो first war of independence किसने कहा था इस revolt को? So this was important book भी है V.D. सावरकर की. So this is V.D. Savarkar is the correct answer of this question. Next question is consider the following consequences of the revolt. कुछ इसके जो consequences तो वो अपने बताने हैं, right? So first option is the Mughal dynasty ended. The East India Company rule ended. The British became more cautious with Prince states. So these are the three options जब ये हुआ था. Basically that's the first spark of this fight. So this has Mughal dynasty का एंड हुआ था उस टाइम, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया था, देन ब्रिटिश क्राउन के अंडर डायरेक्टली आ गया था, और द ब्रिटिशर्स वर बिकेम मोर कॉशियस विद द प्रिंसली स्टेट्स. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो ये फर्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट मैंने 30 क्वेश्चन शेयर किए रिगार्डिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857. देखो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी डिफरेंट होंगे कि यार ये कैसे क्वेश्चंस हैं. कुछ देखो आजकल के जो JKSSB का पैटर्न है, यू हैव टू कवर दीज क्वेश्चंस, राइट. कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं बट कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारे करने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं विद दिस. सो नाउ इसकी PDF कहाँ मिलेगी? PDF आपको हमारी ऐप पे मिलेगी. नेक्स्ट एग्जाम IQ आप डाउनलोड कीजिएगा फ्रॉम द लिंक, वहीं से आपको मिल जाएगी. वहाँ से आप डाउनलोड करके इन वीडियोज़ के प्रैक्टिस सेट्स भी अभी कॉन्टीन्यूसली न्यू प्रैक्टिस सेट्स में अपडेट करने वाला हूँ इन आवर ऐप. तो वहाँ से आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ. अभी नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यूसली आएंगे. आज कंप्यूटर की क्लास भी रात को 9 बजे मैं आपके साथ शेयर करूँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें. थैंक यू.